लिखो कूलॉम का नियम। चलो देखो कूलॉम का नियम, हम जानते हैं कि समान प्राकृतिक आवेश में क्या होता है? समान प्राकृतिक आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत में आकर्षण। तो देखो सबसे पहले जो बताया था कि समान प्राकृतिक आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, इसको चार्ल्स ड्यूफे जो एक साइंटिस्ट का नाम है, क्या किया था पता है? कि एक जैसे कोई वस्तु से लटका कर एक कांच के छड़ लिया था, ये बात नहीं करो, और इस कांच के छड़ पर क्या किया, इधर से धनावेश दिया था, और दूसरा एक और कांच का छड़ लिया और उस पर भी धनावेश देकर इसके नजदीक लाया था। क्या होगा इसमें? ये लटका हुआ है, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो इतना जैसे पास लाया ना, ये थोड़ा सा क्या हो गया था, हल्का दूर हट गया था, और फिर से क्या किया, जैसे दूर हटा तो इसको उलट कर, उलटेंगे तो इधर प्लस, इधर का सॉरी क्या होगा, माइनस ना। तो यहाँ पर जैसे ऋणावेश लाया तो ये पुनः खींचकर कहाँ चला गया, इसके नजदीक। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि जब समान प्राकृतिक आवेश होता क्या होता है? समान प्राकृतिक आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत रहेगा तो आकर्षण। तो इस आधार पर देखो जैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, तो जो साइंटिस्ट सब है उन्होंने पता करना चाहा कि जैसे एक कोई समान प्राकृतिक आवेश लाते हैं ना, तो आपस में क्या होता है, दूर जाता है, और विपरीत रहने पर आकर्षण। तो पता करना चाह रहा था कि आखिर एक वस्तु को हम जब समान प्राकृतिक आवेश लाए हैं तो आखिर दूर जो हुआ इसमें जो बल लगता है वो कितना बल है। इसी को पता करने के लिए साइंटिस्ट सब अलग अलग सोचे किया था। क्या बोला कि सन 1785 में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं हम, कूलॉम का नियम। अब इनका नियम क्या था? जो बोला था नियम है कि बोला गया था कि किसी बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल होगा F, दोनों आवेश, इसका नाम रख देते हैं Q1, इसका Q2, इसकी बीच की दूरी स्मॉल r, और इस पर लगने वाला बल F, इधर भी F। तो इसका देखो पहला नियम ये था कि बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल F का परिमाण दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कहते हैं कूलॉम का नियम। इसको मानेंगे समीकरण 1 और ये 2 है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो समीकरण 1 और 2 कितना है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जैसे यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे क्या मानेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यही क्या है, कूलॉम का नियम। जहां F क्या है, F क्या है, स्थिर विद्युत बल, Q1 Q2 बिंदु आवेश, R उनके बीच की दूरी, और K कांस्टेंट है, नियतांक है। और इस K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये है कूलॉम का नियम। इनका पहला नियम क्या था, जो नियम दिया था, पहला स्टेप क्या है कि बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कहते हैं कूलॉम का नियम। अब लिखो नीचे से, इस नियम के अनुसार हो गया। देखो कूलॉम का नियम क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान
उन दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? कूलॉम का नियम। मान लेंगे ये कोई दो बिंदु आवेश है, इसका नाम Q1 और ये Q2, इनके बीच की जो दूरी होगा वो मान लेंगे इसके बीच की दूरी कितना है? स्मॉल r, और इनके मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल इधर भी F और इधर भी F है। क्या लिखेंगे? माना कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच की दूरी r है। माना कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी दूरी r है। देखो माना कि Q1 बात नहीं करो, Q2 दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी r है। तो यहां लिखेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम के नियम अनुसार यानी कूलॉम के नियम के अनुसार पहला क्या बोला है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल आवेश के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के अनुसार F समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। और दूसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण 2। यहां लिखे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2 r²। जैसे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे इक्वल का चिन्ह लगेगा और K Q1 Q2 r², और यही क्या है? कूलॉम का नियम। जहां K क्या है? एक नियतांक है और इसका मान K होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये कैसे आया है? देखो हम K का मात्रक निकालना चाहते हैं ना, तो देखो F बराबर क्या है? K Q1 Q2 r²। तो इसको पहले इधर गुना कर दो, कितना होगा तब? होगा ना, बट्टा में 1 दे सकते हैं, K ऊपर वाला के साथ है ना, इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? K Q1 Q2 होगा, इधर वाला ये गुना हो जाएगा तो F × r²। K बराबर F × r² बट्टा Q1 Q2। चलो बल का मात्रक बोलो। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर होता है लेकिन दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बट्टा आवेश का कूलॉम, दूसरे आवेश का कूलॉम क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलॉम स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर का स्क्वायर और प्रति कूलॉम का स्क्वायर। तो ये K का क्या निकल गया? मात्रक। इसे हम कहते हैं कूलॉम का नियम। चलो इसको लिख लो, इसको नोट कर लो, इधर वाला मिटा देते हैं। बस इसके लिए लिखे थे कि इसका मात्रक कैसे निकाले हैं, बस इसलिए इसको नोट करो। हो गया? अब देखो ये जैसे K क्या है? एक नियतांक, और इस K का जो मान है इसके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब भी इसके बीच क्या भरा हुआ है? Q1 Q2 के बीच दूरी नार है, इसके बीच माध्यम कौन सा है?
माध्यम मतलब क्या, हवा, जल, कांच, केरोसिन, ये सब माध्यम है ना। अभी इसके बीच कुछ भी नहीं भरा हुआ है, मतलब क्या है, हवा भरा हुआ है। तो हवा के लिए जो के का मान है वो 9 × 10 की पावर 9। लेकिन देखो जैसे इसके बीच कोई और माध्यम हम भरेंगे तो ये मान बदल जाता है। मान जैसे बदला तो अब ये नियतांक नहीं हो जाता, वहां पर फिर नियतांक बदल जाता है। और इसीलिए हम के का मान क्या उपयोग करते हैं, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट दर्शाता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता या तो प्रवैधुता। अगर के का मान इतना रखते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, बोलो। इस के का मान यदि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट रखा जाए तो एफ बराबर कितना, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। जब कभी भी अब कूलॉम का नियम लिखना हो तो किसको लिखेंगे हम, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। इसको भी, ये भी सही है, लेकिन ये दिक्कत होता है कब, जब इसके बीच का माध्यम भर जाए। अगर यहां हवा में है तो ठीक है, अगर कांच में कहेगा तो बदल जाता है, जल में और भी चेंज हो जाता है। तो ये नियतांक वहां नहीं रह जाता है, इसलिए एक नया नियतांक खोजे, कौन, एप्सिलॉन नॉट। अब के का मान हमेशा क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। और इसी नियम को लिखा जाता है, नोट कर लो। जहां एफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R। एफ क्या है, स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल। एप्सिलॉन नॉट हवा की विद्युतशीलता या प्रवैधुता। Q1 Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, और R क्या है बताओ, उनके बीच की दूरी। ठीक हो। अब नियम आएगा तो कौन लिखेंगे, डायरेक्ट कूलॉम का नियम यहां तक। अब ये आगे बढ़ के यहां तक हो गया है, नोट कर लो। कूलॉम का नियम, देखो कूलॉम का नियम क्या है, क्या लिखेंगे, कूलॉम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कहते हैं कूलॉम का नियम। यहां मान लेंगे, माना कि Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं और इसके बीच की दूरी स्मॉल r है। कूलॉम के नियम के अनुसार पहला बोला, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, नहीं, पहला स्टेप जो परिभाषा लिखा है ना, पहला है कि बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, समीकरण 1। दूसरा, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से बराबर है ना, F लिख दिए, समानुपाती Q1 Q2 ऊपर और R नीचे लिख दिए हैं। जैसे यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक मानते हैं K, जहां K कांस्टेंट है, K का मान 9 × 10 की पावर 9 मात्रा कहेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। लेकिन ये अलग अलग माध्यम के लिए K का मान अलग अलग आता है, तो ये वहां पर नियतांक नहीं रह जाता, तो इसके लिए एक नया नियतांक मानते हैं, कौन, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस मानों को हम केवल यहाँ K के जगह पर रख देते हैं। जैसे K के जगह रखते हैं तब ये मान कितना लिखा था,
F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसे हम कहते हैं कूलॉम का नियम। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि कूलॉम के नियम को लिखे तथा इनके सीमाओं को लिखे। सीमा मतलब कहां तक इसका नियम लागू होता है। तो पहला ही स्टेप में बोला कि कूलॉम का नियम किसके लिए लागू होगा? केवल बिंदु आवेश के लिए। कूलॉम के नियम का पहला सीमा क्या है? कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। अगर मान लेते देखो कोई अगर आवेश स्थिर नहीं है, गति कर रहा है, तो गति करने से उसमें द्रव्यमान आएगा, और द्रव्यमान आएगा तो क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचेगा। यहां भी इसका नियम फ्लॉप हो रहा था। तो दूसरा बोला है कि कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा, कूलॉम का नियम जब लागू होता है तब कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी लगभग 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो। इसका कूलॉम के नियम की कितना सीमा हो गया? 3। पहला, कूलॉम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और तीसरा, कूलॉम का नियम उस स्थिति में लगता है जब दो आवेशों के बीच की दूरी लगभग 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो, कम वाले के लिए लागू नहीं होता है। कूलॉम के नियम की सीमाएं। फर्स्ट क्या लिखना है? कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होती है। लिखो, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, सेकंड कौन है? कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा, कूलॉम का नियम तब लगता है जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो। तो नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का आकार, ये नाभिक का आकार है। परमाणु का पता है ना, 10⁻10 मीटर होता है। तो कूलॉम के नियम की कितनी सीमा है? 3। कूलॉम के नियम किसके लिए लागू होता है? तो केवल बिंदु आवेश के लिए। दूसरा, केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता है। फिर कूलॉम का नियम उस स्थिति में लागू होगा जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से अधिक हो। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कूलॉम का नियम क्या है, इसके सीमाओं को लिखे तो हो जाएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्या लिखे? कूलॉम के नियम क्या है? हाँ, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। फिर कहेगा इसकी सीमाओं को लिखे। तो कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, और लास्ट कूलॉम का नियम उस स्थिति में लागू होता है जब दोनों आवेश के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से अधिक हो।
तो F यानी स्थिर विद्युत बल F बराबर क्या होता है कूलम के नियम से? कितना? या तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या नहीं तो K की जगह क्या लिख सकते हो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां F क्या है बोलो? स्थिर विद्युत बल। एप्सिलॉन नॉट हवा या तो निर्वात की विद्युतशीलता, Q1 Q2 बिंदु आवेश, R यहाँ 1/4 पाई एक नियतांक है, ये बीच वाला। जैसे जैसे मान बदलेगा इसका मान बदलता है। जस्ट अगला क्लास में पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, बहुत नाम सुना होगा। अपेक्षिक प्रवैधता, हवाई निर्वात की प्रवैधता, माध्यम की प्रवैधता, सब अलग अलग है। सब हो गया ये।